हाँ, सो इसमें हमें क्या करना होता है, फ्रिट्ज रीअरेंजमेंट में क्या है कि अगर आपके पास विसिनल हैलाइड है, विसिनल हैलाइड क्या होता है, फिनाइल हैलाइड, जो सॉरी विसिनल नहीं, विनाइल हैलाइड, कि मान लो आपके पास यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ भी फिनाइल है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कुछ हैलोजन लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। तो रिएक्शन वैसे इसकी है, पर यहां तक पहुंचने का भी तरीका है अपने पास। क्या कि अगर मान लो यहां पे आपके पास फिनाइल था, यहां पे फिनाइल था, इधर एक हाइड्रोजन था, यहां पे दो हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन था, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो NaNH2 के साथ या के अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको पता है कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और ये प्रोडक्ट बच जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे जाने के लिए यूजुअली क्या होता था कि यहां हाइड्रोजन होता था और यहां हाइड्रोजन होता था, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन हम हटाते थे और एक और डबल बॉन्ड, एक और पाई बॉन्ड बन जाता था, अल्काइन बनाने का तरीका था, राइट। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर आप NaNH2 लेके आते हो, NaNH2 लेके आते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन है हटाने के लिए, बीटा हाइड्रोजन जो चाहिए अपने को, पर जो हाइड्रोजन है वो भी वहीं पे है, जो हाइड्रोजन है वो भी यहीं पे लगा है। मतलब काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसा सिनेरियो बन सकता है, पर बीटा एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता। अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन यहां पे नहीं हो सकता। तो अल्फा एलिमिनेशन ही होता है। एंड द रीजन वी कॉल इट रीअरेंजमेंट इज, रीअरेंजमेंट जब भी वर्ड यूज होता है तो आप समझ लेना कि कंपाउंड के अंदर ही कोई एक ग्रुप उठ के कहीं और से कहीं और चला जाएगा, वही होता है रीअरेंजमेंट, जहां भी हमने पढ़ा है। तो यहां पे पहला स्टेप तो वही होगा कि ये NH2 माइनस आएगा और यहां से H+ ले जाएगा, तो बनेगा ये, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे माइनस, ठीक है, प्लस NH3 निकल जाएगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, रिएक्शन करने का तो एक ही तरीका है, ना करने का एक तरीका कि बैकवर्ड चला जाए, मतलब ये माइनस जो है वो फिर से अमोनिया से H+ ले ले और बैकवर्ड चला जाए। दूसरा तरीका क्या है, रीअरेंजमेंट क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, यहां से एक फिनाइल ग्रुप उठ के इधर आएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन यहां से लीव कर जाएगा और यहां पे भी फिनाइल C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे भी फिनाइल। कंडीशन ये है कि इस हाइड्रोजन के एंटी पे जो ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, वही यहां से रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो दो तीन बातों का ध्यान रखना। पहला तो क्या, ग्रुप NT2 लीविंग X मस्ट माइग्रेट, और दूसरा है कि विनाइल हैलाइड मस्ट नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि अगर यहां पे हाइड्रोजन होता तो हम उसी को एलिमिनेट कराते हैं, हमें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सो यहां पे सिंस बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी को हम हटा रहे हैं, एंड देन उसके बाद अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, काइंड ऑफ कि हाइड्रोजन भी वहीं से हट रहा है और हाइड्रोजन भी वहीं से हट रहा है। तो इसको हम अल्फा एलिमिनेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, अल्फा एलिमिनेशन वाया रीअरेंजमेंट। याद रखना, फ्रेश रीअरेंजमेंट यहां से आगे की रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये तो दूसरी रिएक्शन, तो नॉर्मल एलिमिनेशन है अपना। So vinyl halides without any alpha hydrogen will participate in this reaction. हाँ, अल्फा एलिमिनेशन एक रिएक्शन का नाम नहीं है। अल्फा एलिमिनेशन इज एनीथिंग वेयर बोथ द ग्रुप्स एलिमिनेट फ्रॉम द सेम कार्बन। अल्फा एलिमिनेशन बहुत जगह हमने यूज किया वर्ड, सो वो किसी एक रिएक्शन का नाम नहीं है। जैसे हमने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन NH2Cl के साथ कराई थी, वहां पे भी हमने अल्फा एलिमिनेशन यूज किया था कि पहले हाइड्रोजन हटेगा NH2 का, फिर वहीं से क्लोरीन भी हट जाएगा, तो वहां पे नाइट्रीन बन जाएगा, राइट। सो विसिनल हैलाइड्स, sorry, vinyl halides without any beta hydrogen will participate in this rearrangement, है ना।
क्योंकि बीटा पे हाइड्रोजन अगर होता तो हम नॉर्मल एलिमिनेशन कराते, अल्फा पे हाइड्रोजन है तो हम उसका अल्फा एलिमिनेशन ही करा पाएंगे। कोई डाउट? मॉड्यूल लाए हो क्या आप लोग? ठीक है, आज मॉड्यूल से कुछ होमवर्क मार्क करेंगे अपन। अभी कैसे काम चल रहा है तुम लोग का? नोट्स वोट्स कैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे क्या? क्या बात कर रहे हो? गूगल शीट? हाँ, कौन करेगा मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ लिख लिया, ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। बताइए इनमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? क्या? हाँ सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है बीच में। दो बार एलिमिनेशन करा रहे हैं ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। आप नोटिस करो कि नवे हम अब धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में मूव कर जाएंगे। आज हम जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो सारे हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन बनाने का तरीका है ना। आज के बाद जब भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे ध्यान कोई पूछे आपसे, तो आप सीक्वेंस में सोचो कि ये जो गिवन काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है क्या, अल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है क्या, अल्कोहल से बनाया जा सकता है क्या, एल्डिहाइड कीटोन से, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऐसे सोचोगे तो रिएक्शन से याद आने लग जाएंगे कि हाँ अच्छा हाइड्रोकार्बन से ये रिएक्शन थे जिससे अल्काइल हैलाइड बनाते थे, है ना। बेसिकली फर्स्ट तो आसान है, फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में है कि थोड़ा सा सोचना है आपको। बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन भी फर्स्ट जैसा ही है, बस दो पहले एलिमिनेशन में ही दो पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस।
फिर दूसरे में उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट बनेंगे, और वो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम ही है, क्योंकि दोनों साइड से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी साइड से क्या लगा है, क्योंकि वो लीनियर है ना। तो सी और डी तो सेम ही है इन अ वे। तो फर्स्ट वाले में क्या करोगे कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा और ये ग्रुप माइग्रेट करके यहां जाएगा, है ना। ग्रुप NT2 लिविंग एक्स मस्ट माइग्रेट। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? हाँ देखो, इसका फर्क तब पड़ता, देखो लेट्स डू वन थिंग। अब अपन एक काम करते हैं, इसको ना कार्बन 14 बना देते हैं, ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि कौन कहां से माइग्रेट करके कहां गया, है ना। उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में याद रहेगा। अभी तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको कार्बन 14 कर दूं तो फिर सी और डी डिफरेंट हो जाएंगे। नहीं, फिर भी डिफरेंट नहीं होंगे। हाँ, सी और डी तो डिफरेंट नहीं होंगे फिर भी। हाँ हाँ हाँ, माइग्रेटिंग ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट हो जाएंगे ना, कि फिनाइल कौन से कार्बन पे जाएगा माइग्रेट करके, उस हिसाब से डिफरेंट होंगे। सो यहां से देखो, ये एलिमिनेट होके पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा इसमें मैं, कि माइग्रेट होके नॉर्मल बेंजीन रिंग नॉर्मल कार्बन 12 पे चला जाएगा, कार्बन 14 पे वही रहेगा जो पहले से था, क्योंकि नॉर्मल फिनाइल जो है वो है Br के एंटी पे, राइट। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, और उधर लग जाएगा फिनाइल और इधर लग जाएगा क्लोरोबेंजीन, और जिसपे क्लोरोबेंजीन लगा है वो है कार्बन 14, राइट ना। दूसरे वाले में A और B कुछ भी हो सकता है, लेकिन A और B इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। BrH, क्लोरोबेंजीन इधर और नॉर्मल बेंजीन इधर, या फिर उल्टा कि कार्बन 14 यहां पे है, Br इधर ही रखो, बेंजीन वाले ग्रुप्स को चेंज कर दो कि क्लोरोबेंजीन लग गया ऊपर और नॉर्मल फिनाइल लग गया नीचे और H। इनमें से किसी एक को A बोल दो, किसी दूसरे को B बोल दो। कैसे? एंटी एलिमिनेशन है, पर हमें पता नहीं कि कौन सा Br कहां है, सो वी विल कंसिडर बोथ दी पॉसिबिलिटीज, कि Br अगर H के एंटी हुआ और उधर साइड से, तो फिर मे बी ये दोनों यहां रहेंगे, एक Br इसके सामने आएगा, और अगर दूसरे तरीके से एलिमिनेशन होता है तो वो Br जो होगा वो इसके सामने आ जाएगा, दूसरा जो बचा हुआ Br है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सिस प्लस ट्रांस, E प्लस जेड, ठीक है। तो ये दोनों हमने बना लिया। अब इन दोनों से रीअरेंजमेंट कराने के दो तरीके हैं, कि एक में क्लोरो वाला जो होगा, क्लोरोफिनाइल, ये जाके Br की जगह लेगा, और एक में नॉर्मल फिनाइल जो होगा ये जाके Br की जगह लेगा। और कार्बन 14 दोनों में कौन सा वाला है? ये वाला, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है C और D, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे क्या? फिर कैसे? कि C किसी भी एक, मान लो कि A से C बनता है, लेट्स अज्यूम कि A की रिएक्शन कराते हैं NaNH2 से, तो C बनता है। तो जब A से रिएक्शन करा के C बना रहे हैं, तो C क्या होगा कि क्लोरोफिनाइल जो है वो ब्रोमीन वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो जो C बनेगा वो बनेगा PH, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे लगेगा क्लोरोफिनाइल, क्योंकि Br के एंटी पे क्लोरोफिनाइल है। और अगर B से D बन रहा है, अगर B से D बन रहा है, तो D जो होगा वो हो जाएगा कि क्लोरोफिनाइल पहले कार्बन 14 वाले कार्बन पे ही रहे, और नॉर्मल फिनाइल जो है वो इधर चला जाए, जिसमें से कार्बन 14 ये वाला कार्बन है, यहां पे ये वाला है कार्बन 14। ठीक है। हाँ हाँ, लीविंग ग्रुप, पर उससे मतलब ही नहीं ना, ग्रुप विच इज एंटी टू लीविंग हाइड्रोजन विल माइग्रेट, तो मतलब ही नहीं कि वो अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप है या नहीं है ना। नहीं, पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी डिपेंड करता है कि किसकी जगह जा रहे हो आप जैसे अगर वहां पे कार्बोकेटायन होता तो बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप हुआ फिनाइल, और अगर वहां कार्बोनाइन है तो बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप है क्लोरोबेंजीन।
सो अनायन की जगह रीअरेंजमेंट जब होता है ना, तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो कटायन बन के जाता है, तो बेटर कटायन इज अ बेटर, मतलब ज्यादा डेफिशिएंट हो तो बेटर है। और जब कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होता है तो जो ग्रुप अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब जो लेस स्टेबल अनायन होता है, वो अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप होता है ना। तो दोनों में सिनेरियो बदल जाता है। अभी तक हमने अनायन का माइग्रेशन, मतलब अनायन का रीअरेंजमेंट पहली बार पढ़ा हमने। इससे पहले हम कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ते थे। ये कार्बोनायन का रीअरेंजमेंट नहीं है बाय द वे, कार्बोनायन हर जगह रीअरेंज नहीं करता है, ऐसे सिनेरियोज में ही होगा वो। ठीक है।